गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, पुनः पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखिए या इसके गुण को बताइए। विशेषताएं पूछेगा तो आप लोग को वही बताना है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, और गुण पूछेगा तो गुण भी आप लोग को वही बताना है जो विशेषताओं को बताऊंगा, है ना। मतलब विशेषताएं भी वही कहलाएंगी और हमारा गुण भी वही कहलाएगा। बस उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, इसके गुणों को बताइए, और विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए, है ना। तो विशेषताएं और गुण एक ही रहेंगी, है ना। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है ना। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे अर्थात विद्युत और चुंबक दोनों से मिलकर बना हुआ गुण, दोनों से मिलकर बना हुआ गुण क्या हो गया, विद्युत चुंबक। अब ये विद्युत चुंबक क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं कि विद्युत क्या होती है और चुंबक क्या होती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के मुताबिक समझेंगे तो हम लोग को यह बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, है ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, तीन अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तीन अक्ष बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, केंद्र पॉइंट हो गया क्या, ये हमारा केंद्र पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये तीन हमारा अक्ष होगा। ये पहला अक्ष लंबा होगा, है ना। ये पहला अक्ष क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा होगा, और ये दो छोटे छोटे होंगे, ये दो छोटे छोटे होंगे, है ना। तो ये वाला जो अक्ष कहलाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा एक्स, और ये वाला वाई, और ये वाला कहलाएगा जेड। क्या हो जाएगा, जेड। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना, अब क्या होता है, विद्युत, विद्युत की चाल क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, विद्युत अर्थात करंट की चाल क्या होती है, एसी करंट की चाल क्या होती है, कुछ इस प्रकार से चलती है क्या, इस प्रकार चलती है। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो वाई अक्ष इसको मान लेते हैं, ठीक है। यस, ये क्या हो गई, ये हमारी विद्युत रेखा हो गई, मतलब कि विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र। अब चुंबक भी क्या होती है, इसके विपरीत दिशा में चलती है, मतलब चलती एक ही दिशा में है लेकिन जस्ट इसके अपोजिट दिशा में होकर चलती हैं ये, और एक दूसरे को काटते हुए चलती, ये काटी, ये चली, ये काटी, और ये चली। और कैसे चलती हैं, एक दूसरे के लंबवत चलती हैं। कैसे चलती हैं, लंबवत। लंबवत का तात्पर्य क्या हुआ, दोनों की सेम लंबाई, सेम ऊंचाई। कैसे चलती हैं, एक दूसरे के क्या चलती हैं, लंबवत। ये लंबवत दिशा है, क्या है, लंबवत है। क्या चलती है मेरे प्यारे स्कूल, एक दूसरे के लंबवत चलती हैं। तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला हमारा पढ़ कहलाता है, ये क्या, ये वाला कहलाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ये कहलाएगा हमारा कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला हो गया हमारा कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। मेरे प्यारे स्कूलों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये होगा विद्युत क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे क्या हो, लंबवत हों, जब एक दूसरे क्या हो, लंबवत हों, ये लंबवत दिख रहा है आप लोग को, यस। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों और दोलन करें, दोलन का मतलब क्या होगा, कि गति करें, क्या करें, कि गति करें, ये गति कर रहे हैं, क्या हो, गति करें, तो उनकी तरंग का निर्माण होता है। क्या होता है, तरंग का निर्माण। ये जैसे दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य के समान है। ये गति करें तो क्या होता है, तरंग का निर्माण होता है। जब गति करती है तो क्या होता है, तरंग का निर्माण होता है, जिसे क्या बोल देते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र।
क्या बोलते थे प्यारे रसगुल्लो? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, जब एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों और क्या करें, गति करें, और क्या करें, गति मतलब दोनों एक साथ गति करें, ये यहाँ से चले और ये यहाँ से चलें, गति करें या दोलन करें, दोलन करें तो क्या होता है कि तरंग का निर्माण होता है। क्या होता है? ये तरंग है, ये दिख रहा है आप लोग को ऊपर नीचे जो बन रहा है, ये तरंग क्या है? ये तरंग है। गति करें तो तरंग का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके गुण या विशेषता। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो? गुण या विशेषताएं की। तो इसका पहला गुण क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? कि यह है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना होता है। इसकी पहली विशेषता क्या हो गई? कि यह है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये ऊपर वाला हो गया और चुंबकीय क्षेत्र ये नीचे वाला हो गया। तो क्या बोलेंगे? यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें दूसरे पॉइंट की। इसके संचरण के लिए, मतलब कि इसके गति के लिए, इसके गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब क्या होता है? साधन। कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या हमको कोई साधन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यहाँ से चली, ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, यहाँ से ये चली, ये चली, ये चली और ये चली। क्या इसमें हमें कोई माध्यम दिखाई दे रहा है कि ये किस माध्यम में चल रही है? नहीं, ये कोई माध्यम में नहीं चल रही है। तो इसमें क्या होता है? इसके संचरण के लिए, संचरण मतलब इसकी गति के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि इसका कोई वो नहीं होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है कि ये इस दिशा में ही जाएगी सीधा। नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं है। ये ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, है ना। तो इसके संचरण के लिए, गति के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब पहला बात तो क्या है? यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर के बना होता है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? जब यह क्या है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र चलती हैं, गति करती हैं, तो क्या होती हैं? ये तरंगों का निर्माण करते हैं। किसका? ये क्या है? तरंग का निर्माण करती है। किसका? ये देख रहे हैं आप, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। किसका निर्माण करी? तरंग का। तो क्या होगा? ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती है मेरे प्यारे रसगुल्लो? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती है मेरे प्यारे रसगुल्लो? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट की। तो इसका चौथा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो? इनकी चाल निर्वात में, मतलब इनके चलने की जो गति होती है, क्या होती है? जो इनके चलने की गति होती है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो चलने की गति होती है, वह 3 गुणा 10 की घात, वह 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? इनके चलने गति, इनके चाल निर्वात में, इनके चाल निर्वात की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके पांचवें पॉइंट। किसके? पांचवें पॉइंट का। इसका पांचवा पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? इसका पांचवा पॉइंट होता है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो? इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत में प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। पांचवा पॉइंट क्या होगा? इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो? इसमें जो गति, चुंबकीय क्षेत्र की जो गति, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अंतिम और लास्ट होता है कि ये तरंगे कौन कौन सी घटना को प्रदर्शित करती हैं?
ये जो तरंगे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये परावर्तन, क्या, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की घटना को, किसको, ध्रुवण की घटना को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या करती है मेरे प्यारे स्कूलों, ध्रुवण घटना को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ये विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं, ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण घटना को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे स्कूलों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी जो प्रॉपर तरीके से आप लोग के लिए हम लोग लेके आए हैं। तो एक बार आप लोग पुनः क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो ये रहा मेरे प्यारे रसगुल्लो हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ हमारा आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, क्वेश्चन के बाद आंसर डालिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत हों और दोलन मतलब होता है गति करें, तो जिस तरंग का निर्माण होता है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे प्रश्न ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस डायग्राम को आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाइए मेरे प्यारे स्कूलों। चलिए ये डायग्राम को आप लोग प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, है ना। वीडियो को रोकिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इससे इजियर कुछ नहीं हो सकता है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस ले लिए। चलिए अब चलते हैं इसकी विशेषताएं या गुण की ओर। चलिए प्यारे स्कूलों आप लोग को 4 पॉइंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप लोग चौथे पॉइंट तक प्रॉपर तरीके से पहले लिख लीजिए, वीडियो को रोक के या इन चारों पॉइंट के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हालांकि 5वां पॉइंट कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं बहुत कुछ दिख रहा है, अगर आप लोग चाहें तो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे को अग्रसर कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग 5वें पॉइंट और 6वें पॉइंट को प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। चलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए मेरे प्यारे स्कूलों, 5वें पॉइंट और 6वें पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिखिए मेरे प्यारे स्कूलों। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, तो आप लोग को यह चीज़ बहुत ही अच्छी और क्लियर तरीके से दिखाई देगी और समझ में भी आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूलों मैं आप लोग को मिलूंगा एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।